किसी ने क्या कमाल की बात कही है, जो है उनकी कदर करना सीखो साहब। ना ज़िंदगी वापस मिलेगी, ना ज़िंदगी में से गए हुए लोग। वेलकम टू माय ब्लॉग। आज की कहानी भी इसी पे बेस है। जो चीज़ हम एक बार खो देते हैं, हमें उसकी कदर करनी चाहिए और उसको पास रखना चाहिए, क्योंकि जो गए हुए चीज़ होती है वो वापस कभी नहीं आती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक कुम्हार को मिट्टी खोदते हुए अचानक एक हीरा मिल गया। उसने उसे अपने गधे के गले में बांध दिया। एक दिन एक बनिए की नजर गधे के गले में बंधे उस हीरे पर पड़ गई। उसने कुम्हार से उसका मूल्य पूछा। कुम्हार ने कहा, 1.25 सेर गुड़। बनिए ने कुम्हार को 1.25 सेर गुड़ देकर वह हीरा खरीद लिया। बनिए ने भी उस हीरे को एक चमकीला पत्थर समझा था, लेकिन अपने तराजू की शोभा बढ़ाने के लिए उसकी डंडी में बांध दिया। एक दिन एक जौहरी की नजर बनिए के उस तराजू पर पड़ गई। उसने बनिए से उसका दाम पूछा। बनिए ने कहा, 5 रुपए। जौहरी कंजूस व लालची था। हीरे का मूल्य केवल 5 रुपए सुनकर समझ गया कि बनिया इसकी कीमत हीरे को एक साधारण पत्थर का टुकड़ा समझ रहा है। वह उससे भाव ताव करने लगा। 5 नहीं, 4 रुपए ले लो। बनिए ने मना कर दिया, क्योंकि उसने 4 रुपए का 1.25 सेर गुड़ देकर खरीदा था। जौहरी ने सोचा कि इतनी जल्दी भी क्या है, कल आकर फिर कहूंगा। यदि नहीं मानेगा तो 5 रुपए देकर खरीद लूंगा। संयोग से 2 घंटे बाद एक दूसरा जौहरी कुछ जरूरी सामान खरीदने उसी बनिए की दुकान पर आया। तराजू पर बंधे हीरे को देखकर वह चौंक गया। उसने सामान खरीदने की बजाय उस चमकीले पत्थर का दाम पूछ लिया। बनिए के मुख से 5 रुपए सुनते ही उसने झट से जेब में से 5 रुपए निकाले और बनिए को थमाकर खुशी खुशी चल पड़ा। दूसरे दिन वह पहले वाला जौहरी बनिए के पास आया। 5 रुपए थमाते हुए बोला, लाओ भाई, वह पत्थर मुझे दे दो। बनिया बोला, वह तो कल ही एक दूसरा आदमी 5 रुपए में ले गया। ये सुनकर जौहरी ठगा सा महसूस करने लगा। अपना गम कम करने के लिए बनिए से बोला, अरे मूर्ख, वह साधारण पत्थर नहीं, 1 लाख रुपए कीमत का हीरा था। बनिया बोला, मुझसे बड़े मूर्ख तो तुम हो। मेरी दृष्टि में तो वह साधारण पत्थर का टुकड़ा था, जिसकी कीमत मैंने 4 रुपए मूल्य के 1.25 सेर गुड़ देकर चुकाई थी। पर तुम जानते हुए भी 1 लाख की कीमत का वह पत्थर 5 रुपए में ही खरीद ना सके। हमारे जीवन में भी अक्सर ऐसा होता है। हमें हीरे रूपी सच्चे शुभचिंतक मिलते हैं, लेकिन अज्ञानतावश पहचान नहीं कर पाते, उसकी अपेक्षा कर बैठते हैं, जैसे इस कथा में कुम्हार और बनिए ने की। कभी पहचान भी लेते हैं तो अपने अहंकार के चलते तुरंत स्वीकार नहीं कर पाते और परिणाम पहले जौहरी की तरह हो जाता है और पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ हासिल नहीं हो पाता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऐसे ही कहानी सुनते रहें। सुनने के लिए धन्यवाद।